हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, जीके जीएस के हम नए प्रैक्टिस सेट लेके आते रहते हैं, तो उसी का एक और नया प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो को ध्यान से देखना, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है आज के इस वीडियो का, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बताना है आप सभी को क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इसका शेर, ऑप्शन बी है बारहसिंगा, ऑप्शन सी है हिरन, ऑप्शन डी है लोमड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने पेश किया था? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, यह बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है आर के षणमुखम शेट्टी, ऑप्शन बी है प्रेम माथुर, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर के षणमुखम शेट्टी जी ने प्रथम पहला बजट पेश किया था, जो कि इन्होंने 26 नवंबर 1947 को प्रथम बजट पेश किया था। और ये हमारे भारत के आर के षणमुखम शेट्टी जी हमारे भारत के प्रथम वित्त मंत्री भी रहे हैं। और पूछा जाए वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है मोजेब, ऑप्शन बी है गोबी, ऑप्शन सी है सहारा, ऑप्शन डी है मंगोलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और पूछा जाए सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, तो सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान अंटार्कटिका रेगिस्तान है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और पूछा जाए गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। पूछा जाए मोजेब मरुस्थल कहाँ स्थित है, मोजेब मरुस्थल अमेरिका में स्थित है। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है? व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है, यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है चीन में, ऑप्शन डी है जापान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस स्थित है, जो कि वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। यह भी ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टोक्यो किस देश की राजधानी है? टोक्यो किस देश की राजधानी है, ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है युगांडा की, ऑप्शन बी है चिली की, ऑप्शन सी है यूक्रेन की, ऑप्शन डी है जापान की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टोक्यो जापान की राजधानी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूछा जाए युगांडा की राजधानी कंपाला है। पूछा जाए चिली की राजधानी सैंटियागो है। और पूछा जाए यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, इन सारे पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ स्थित थी, ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है आगरा में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है मुंबई में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कोलकाता में स्थित थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे 1900 राजधानी को 1911 में स्थानांतरित किया गया था और 1912 में दिल्ली में स्थापित हो गई थी राजधानी।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, फतेहपुर सीकरी सीकरी भारत के किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी बताना है भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है इसका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए चैडविक ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। पूछा जाए रदरफोर्ड जी ने किस चीज़ की खोज की थी, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। यह भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है इसका लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी है कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी है कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी है कराची अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, अब तक सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की है? किसने सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई की है? ऑप्शन नंबर ए है सुनीता विलियम ने, ऑप्शन बी है कामेरिता शेरपा ने, ऑप्शन सी है बछेंद्री पाल ने, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कामेरिता शेरपा जी ने सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर अब तक चढ़ाई की है। लगभग 26 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। पूछा जाए सबसे पहली बार इन्होंने चढ़ाई कब की थी, 1994 में इन्होंने सबसे पहली बार चढ़ाई की थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 2008 में, ऑप्शन बी है 2019 में, ऑप्शन सी है 2023 में, ऑप्शन डी है 2012 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2008 में पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसकी डेट पूछा जाए तो यह 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। पूछा जाए दूसरा चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो यह है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। यह भी ध्यान रखेंगे। और पूछा जाए तीसरा चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो यह 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। तो यह सब पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।